में कैद है। और नाज़रीन, सबसे बड़ी इस वक्त जो खबर है वो दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है। इंजीनियर रशीद को 2 दिन की हिरासती पैरोल आखिरकार मिली है। इंजीनियर रशीद ने पार्लिमानी बजट सेशन में शिरकत करने के लिए हिरासती पैरोल की दरख्वास्त दी थी। जस्टिस विकास महाजन ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस केस के मखसूस हालात होने के पेश नज़र इंजीनियर रशीद को 2 दिन की हिरासती पैरोल जो फराहम की गई है। काफ़ी समय तक ये मामला जो है अदालत के सामने ज़ेर समाअत रहा और बाद में अदालत की तरफ से इस जजमेंट को रिजर्व किया गया और आज फैसला सामने आया है। इंजीनियर रशीद को 2 दिन की हिरासती पैरोल मिली है और वो इस वक्त जो है अब पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत कर सकते हैं। ताहम कुछ पाबंदियां आयद की गई है। पाबंदियां क्या है उस हवाले से हम बात करेंगे आरिफ रशीद से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो मजीद इस हवाले से हमें बताएंगे कि क्या पाबंदियां रहेंगी इंजीनियर रशीद पे, क्या कैसे वो पार्लियामेंट जाएंगे, उन पर क्या लिमिटेशंस रहेंगी और ये 2 दिन की हिरासती पैरोल जो है वो किस दिन नाफिज रहेगी। तो आरिफ रशीद, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आखिरकार जो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, ये हिरासती पैरोल क्या होती है और कब जो है इंजीनियर रशीद इसके तहत पार्लियामेंट जा सकते हैं और पार्लियामेंट की कार्रवाई में शिरकत कर सकते हैं। बिल्कुल शराफत, यहाँ पे मिलाकर जो है कई सुनवाइयों के बाद इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए 2 दिन की हिरासती पैरोल जो है मिली है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में हाजिरी के लिए हिरासती पैरोल दे दिया है। इन पर इंटरनेट इस्तेमाल करने या मीडिया से बात करने पर पाबंदी है। हालांकि अदालत ने रशीद को 11 और 13 फरवरी को कस्टडी पैरोल मंजूर किया है। रशीद को इनके मोबाइल फोन और इंटरनेट तक रसाई से रोक दिया गया है। अदालत ने कहा दरखास्त गुजार किसी भी शख्स के साथ बातचीत नहीं करेगा सिवाय इसके पार्लियामेंट जाने की अपनी महदूद जिम्मेदारी के इस्तेमाल के वो मीडिया से किसी भी तरह से खिताब नहीं करेगा। इस केस का फैसला गुज़श्ता हफ्ते महफूज कर लिया गया था। हालांकि अदालत ने जो है रशीद की जानिब से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लोत्रा की दलीलें सुनी। हालांकि पप्पू यादव केस का हवाला देते हुए हरिहरन ने कहा कि रशीद को भी इसी तरह हिरासती पैरोल पर रिहा करने की इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि आज तक रशीद पर किसी गवाह पर असर अंदाज होने का कोई भी जो है इल्जाम साबित नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो तिहाड़ जेल से इंतखाब में हिस्सा लेकर रशीद ने अगर 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन को 2 लाख से जायद वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त दी थी। हिरासती पैरोल की मंजूरी की मुखालफत करते हुए लोथरा ने जो है सुरेश कलमाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट में हाजिरी किसी का जाती हक नहीं है। उन्होंने कहा कि कलमाड़ी के फैसले के पेश नजर ये रिलीफ मुमकिन नहीं है। लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगर बात करेंगे, उन्होंने इन पर दहशतगर्दी की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया है। सितंबर में 2024 के जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दौरान जेल में बंद रुकन पार्लियामेंट को 21 दिन की अबूरी जमानत दी गई थी, लेकिन दोबारा जेल भेज दिया गया। इसके बाद से वो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, लेकिन एनआईए इसकी मुखालफत कर रही है। आरिफ, अभी आपने बोला कि तिहाड़ जेल में खुद सुपरदगी की। 10 सितंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने रशीद इंजीनियर को जम्मू और कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर 2024 तक अबूरी जो है जमानत दी थी। इसके बाद अदालत ने रशीद इंजीनियर की अबूरी जमानत में 2 बार तौसीह की थी। रशीद इंजीनियर ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को तकरीबन 2 लाख वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। रशीद इंजीनियर को एनआईए ने 2016 में गिरफ्तार किया है और तब से वो वहाँ पे पाबंद सलासा है। और यहाँ पे ये कोशिश की जा रही थी कि जो बजट सेशन जारी है उसमें उसको शिरकत करने का मौका दिया जाए। तो तब से लेकर कई सुनवाइयां हो गई और बिला आखिर जो है यहाँ पे अगर 18 लोग वोटर्स की बात करेंगे और जिनकी वो तर्जुमानी करने जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पे उनके लिए काफी खुशी की बात है। और एआईपी की जानिब से उनके एक्स हैंडल पे भी तफसीलात शेयर की गई और यहाँ पे शुक्र अदा किया जा रहा है उनकी जानिब से कि बिला आखिर जो है हमारे लीडर यानी कि मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में इजलास में शिरकत करने की इजाजत दी गई है। जी शराफत। आरिफ, इससे पहले आपने भी बोला कि 21 दिनों के लिए उन्हें अबूरी जमानत दी गई थी जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो रहे थे, और इस वक्त जो है मुझे लगता है ज़्यादा अहम वक्त है उन्हें पार्लियामेंट में जाने के लिए, क्योंकि इस वक्त बजट इजलास चल रहा है और उसमें शिरकत करने के लिए इनका जाना काफ़ी ज़रूरी है। खाली 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी गई है, कैसे देखते हैं आरिफ इसे आप?
इससे पहले अभी आपने कहा कि बात 21 करें दिन जिस की तरह और पूरी से जमानत दी बार गई बार एआईटी के हामियों की जानिब से, या अगर इंजीनियर रशीद की जानिब से जो कई दिनों से यहाँ पे वो हड़ताल पे भी थे, वो चाह रहे थे कि उनको इजाजत दी जाए, तो यहाँ पे यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलीफ अगर मिल भी जाएगी लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो परमानेंट यहाँ पे बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, परमानेंट जमानत के लिए उन्होंने जो यहाँ पे दरख्वास्त दायर की है, वो ये भी चाहते हैं कि उस पर भी सुनवाई हो जाए और यहाँ पे उसको परमानेंट जो है जमानत दी जाए, क्योंकि यहाँ पे 18 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाले मेंबर पार्लियामेंट जो भी जेल में पाबंदी सलासा है, बजट सेशन में उनको शिरकत के लिए जो है यहाँ पे मौका मिला है, तो यहाँ पे यकीनी तौर पे लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए 2 दिन काफी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है मुंतजिर है कि कब उसको जहाँ एआईपी की हामियों की अगर बिल्कुल बात करेंगे तो वहाँ पे जो है यही चीज चाह रहे हैं कि परमानेंट उनको जमानत दी जाए, उसकी केस की सुनवाई हो जाए, ताकि जिस तरह से लोगों ने उस पर एतमाद जताया है या उम्मीद जाहिर की है कि उनकी जानिब से उनके यहाँ पे नुमाइंदगी की जाए पार्लियामेंट में बिलखुसूस कश्मीर की, तो यहाँ पे यकीनी तौर पे वो मुंतजिर है कि उनकी केस की सुनवाई कब हो जाए ताकि उनको परमानेंट जमानत मिल जाए। लेकिन जो 2 दिन की यहाँ पे उनको इजाजत मिली है, तो उस पे भी लोग जो है कुछ हद तक यहाँ पे खुशी इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 ही दिन का खाली उनको टाइम मिलेगा, 11 और 13 तारीख को वो इस बजट इजलास में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा मौका है जब इंजीनियर रशीद अपने अवामी नुमाइंदों की, अपने अवाम की जो है पार्लियामेंट में इस सेशन में जो है उनकी नुमाइंदगी करते हुए नजर आ जाएंगे। जी साहब। आरिफ, इससे पहले जब दिल्ली की हाई कोर्ट ने एनआईए से स्टैंड तलब किया था कि क्या एनआईए का क्या स्टैंड है, कैसे इनको जो है पैरोल दिया जा सकता है, तो एनआईए ने ये रद्द-ए-अमल जाहिर किया था कि इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में शिरकत की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, और बाद में फिर इंजीनियर रशीद ने भूख हड़ताल भी किया और आज जो है अब इन्हें 2 दिन का पैरोल दिया गया है। इसको कैसे देखा जा सकता है कि जो भूख हड़ताल है और उसके बाद कोर्ट ने इन्हें 2 दिन के लिए हिरासती पैरोल दे दिया, और जबकि एनआईए ने बिल्कुल जो है सपोर्ट नहीं किया था इनके पैरोल को। बिल्कुल, अगर यहाँ की बात करेंगे हिरासती पेरोल की, जिसकी जानिब से यहाँ पे सुनवाई भी काफी दिनों से चल रही थी, हालांकि इंजीनियर रशीद और उसके हामियों की जानिब से जो एक कोशिश की जा रही थी कि वहाँ पे यहाँ पे जो है उन्होंने हंगर स्ट्राइक का भी एहतमाम में लाया था, और इंजीनियर रशीद भी काफी 10 दिनों से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे थे, और उनकी अगर सेहती हालत देखेंगे वो भी काफी हद तक मुतासिर हो गई थी, तो यहाँ पे लगभग उसकी मुखालफत की थी एनआई की जानिब से भी, उसकी बार बार मुखालफत की जा रही थी, उसको जो है मना किया जा रहा था। लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो लोथरा ने भी सुरेश कलमाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट में हाजिरी किसी का जाती हक नहीं है। उन्होंने कहा कि कलमाड़ी के फैसले के पेश नजर ये रिलीफ मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरी जानिब से जिस तरह से लोगों की जानिब से, एआईपी की हामियों की जानिब से, इंजीनियर रशीद की जानिब से भूख हड़ताल का सहारा दिया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो फैसला आज आया है, तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये उसी के मंजर में आया है। हालांकि ये इस केस का फैसला जो है गुज़श्ता हफ्ते ही महफूज कर लिया गया था, लेकिन जिस तरह से सब लोगों की जानिब से आवाजें उठाई जा रही थी, हालांकि कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की ने भी उनकी सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया था, साथ ही साथ यहाँ पे कई रहनुमाओं ने भी ये बात उठाई थी, तो कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आया और भूख हड़ताल भी खत्म हो सकती है, और साथ ही साथ लोगों की जो उम्मीद है वापसता है इंजीनियर रशीद से, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद से, यकीनी तौर पर उनके लिए खुशी का बाइस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको परमानेंट तौर पे जो है जमानत मिल जाएगी। जी आरिफ, एक और अहम मुद्दे के हवाले से यहाँ पे बात करेंगे। ये इंजीनियर रशीद फिलहाल जो है उन्हें 2 दिन की हिरासती पैरोल मिली है और 2 दिन के लिए वो बजट इजलास में पार्लियामेंट में जा सकते हैं, ताहम कई सारी लिमिटेशंस है, वो मीडिया से बात नहीं कर सकते, खाली कार्रवाई में ही वो जो पार्लियामेंट के ऐवान की कार्रवाई है उसमें शिरकत कर सकते हैं, और दीगर लिमिटेशंस जो है यहाँ पर कोर्ट ने उन पर आयद की है। और आरिफ, यहाँ